हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड का हम हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 25 करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। हर एक बार, हर वर्ष, हर एक पेपर में यही सवाल यहीं से आता है, जो कि प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन है। और आप लोग अपना मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या क्लास को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यदि क्लास अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उन सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है कि दिया गया है सवाल में कि उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है। तो उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? उल्लास और आनंद, खुशी की तरफ से क्या मनाते हैं? खुशियाँ मनाते हैं, मतलब त्यौहार मनाते हैं खुशियाँ तरह से। मतलब उल्लास मतलब क्या होता है? खुशी, आनंद। इसलिए मेरा एक का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब होता है कि जो इसका मीनिंग होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसका ही मीनिंग ऑप्शन में होना चाहिए। तो उल्लास का मतलब खुशी या आनंद, प्रसन्नता आप जन जिसको बोलते हैं। इसलिए आनंद का मतलब भी खुशी होता है, प्रसन्नता होता है, उल्लास होता है। इसलिए एक का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर क्लास को कर दीजिएगा। 2 नंबर सवाल में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 सवाल 100% आएगा। तो आंखें चुराना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना आप लोग जानते हैं क्या होता है? अनदेखा करना। इसलिए मेरा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में है कि रिक्त स्थान को की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान में बताना कि क्या इसमें होगा। थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? थिएटर में बताइए क्या खेला जा रहा है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? थिएटर में नाटक खेला जा रहा है, इसलिए 3 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर सवाल में दिया गया है क्वेश्चन में कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। मतलब कौन सा भाग में त्रुटि है, आपको वही बताना है। आज हम बाजार चलेंगे, क्या आपको लग रहा है कहीं त्रुटि है? तो बताइएगा कमेंट में। आज हम बाजार चलेंगे, क्या इसका सही हो जाएगा? किसमें त्रुटि आप बताइएगा। आज हम, हाँ वेरी गुड, बाजार चले जाएंगे। तो बाजार नहीं बोलते, बोलते बाजार किस प्रकार से लिखा था? वो में आकार, जो में आकार बाजार होता है, न कि बाजार होता है। इसलिए क्या होगा? त्रुटि वाला भाग हो गया है। इसलिए 4 का मेरा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप इस सवाल को अच्छी ढंग से आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल दिया जा रहा है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सवाल में कि निरर्थक शब्द, मतलब निरर्थक का विलोम शब्द क्या? विलोम शब्द आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? उल्टा शब्द, जिसको आप जानते हैं। वेरी गुड। निरर्थक का उल्टा क्या हो जाएगा? सार्थक, जो कि आप सभी स्टूडेंट आंसर सही बताए हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सार्थक दिया गया है। इसलिए 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है वर्तनी बताना है। इसमें क्या बताना है? वर्तनी मतलब शुद्ध स्पेलिंग, मतलब हिंदी में क्या होगा इसमें? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रूढ़िवादी कौन सा ऑप्शन लग रहा है? हाँ सर, इसका रूढ़िवादी इतना नंबर ऑप्शन सही है। तो रूढ़िवादी कितना है? रो में दुर्घऊ का, ढो में हर्षई का, वो में आ का, दो दीर्घई का, रूढ़िवादी। इसलिए मेरा डी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। 6 का डी नंबर ऑप्शन सही। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में सवाल में दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको हम बार बार बोलते हैं कि हर एक मतलब वर्ड का अलग अलग अर्थ को समझिए। समानार्थी का भी मतलब होता है पर्यायवाची। जो स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते जरूर जान लीजिएगा। पर्यायवाची ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है पर्यायवाची, जो कि आप सभी स्टूडेंट जान गए हैं। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भ्रमर का मतलब क्या होता है बताइएगा। भंवरा, मिलिंद जिसको बोलते हैं ना, बोलते हैं मधुकर। इसलिए भंवरा होता है, भंवरा होता है, मिलिंद होता है, भिरिंग होता है, मधुकर होता है, जो कि मेरा ऑप्शन में क्या दिया गया है? भंवरा दिया गया है। इसलिए 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि बखिया उघेड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बखिया उघेड़ना मुहावरा का सही अर्थ बताना है। क्या इसका सही अर्थ होगा? भेद खोलना, जो कि आप सभी का आंसर सही याद है। भेद खोलना होता है बखिया उघेड़ना का मुहावरा। इसलिए 8 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं। उबरर का विलोम शब्द क्या होता है?
उपद्रव का विलोम शब्द बताना है, उसर होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन दिया गया है उसर, इसलिए 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है वाक्यांश बताना है। वाक्यांश जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, तो मतलब हिंदी में भी और बोल सकते हैं इसको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला को क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बताइएगा कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला को हम क्या बोलते हैं, चिरंजीवी, इसलिए 10 का ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल। 11 सवाल में दिया गया है कि वर्तनी बताना है। क्या बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिश्रमिक किस प्रकार से लिखा जाता है, पारिश्रमिक किस प्रकार से शुद्ध होता है इसका, प में आकार, र में हर्षईकार, स्र म में हर्षईकार, क पारिश्रमिक, इसलिए 11 का कितना नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, इसलिए 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया जा रहा है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्वेश्चन में है जिसमें चेतना न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसमें चेतना ना हो, इसका वाक्यांश क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें चेतना ना हो, अचेतन, इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी को कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप लोग कमेंट बताइएगा, उसको व्हाट्सएप नंबर हम देंगे अभी। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वाक्यांश बताना है जिसको आप क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिस स्त्री को कोई भी संतान ना हो सके हम उसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या बोलते हैं। जिस स्त्री का कोई भी संतान ना हो उससे हम क्या बोलते हैं, बंध्या बोलते हैं, इसलिए 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बताइएगा बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, किससे दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है या फिर किससे दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने किससे दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, इसलिए 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है कि होती है, बताइएगा क्या हो जाना चाहिए, मीठा होता है, इसलिए यहाँ इसका स्थान पर क्या होना चाहिए, होता है। बताइए आप पढ़ रहे थे सवाल, यहाँ से सेंटेंस इस वाक्य को पढ़ रहे थे तो यहाँ गलत लग रहा था, धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको हम 100% मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, इसलिए होती है गलत हो गया, इसलिए कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया है सवाल में, परिश्रम का फल मीठा होती है वाला क्या हो गया, त्रुटि वाला भाग हो गया है, इसलिए 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर सवाल में है क्या दिया गया सवाल में, सवाल में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरा का, लगना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मुहावरा बताना है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिना प्रयास किए ही कीमती वस्तु मिल जाना। इसके बोलते हैं ना अंधे के हाथ बटेर लगना, हम लोग बोलते हैं अंधे के हाथ तुमको बटेर कैसे लगेगा, मतलब बिना प्रयास किए, मतलब बिना प्रयास से कीमती वस्तु तुमको मिल जाना, उसको बोलते हैं मुहावरे में हम अंधे के हाथ बटेर लगना, जो कि आप सभी स्टूडेंट आंसर सही बताए थे, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में आपको बताना है। कोई भी समस्या है कोई भी स्टूडेंट को कमेंट में जवाब बताइएगा, हाँ सर हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, जरूर क्लियर करेंगे हम। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब आप लोग जानते हैं समानार्थी जिसको बोलते हैं आप, ठीक, समान जो समान अर्थ था उसको समानार्थी शब्द बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द ही बोलते हैं। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कुबेर का पर्यायवाची शब्द यक्षराज हो जाएगा, जो कि मेरा डी नंबर ऑप्शन डी नंबर यक्षराज दिया गया, इसलिए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द का मतलब अनेक शब्द इसमें है, उसमें एक शब्द बताना है, क्या इसका आंसर होगा। जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए, जो मोक्ष चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला को हम वही मतलब हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं, इसलिए 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब मोक्ष चाहता है का मतलब जो है जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे हम मुमुक्षुक बोलते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल।
विलोम शब्द बताना है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द, यश का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जानते हैं कि उल्टा शब्द होता है। यश का मतलब क्या होता है? यश का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। तो बताइएगा प्रसिद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा? अप्रसिद्ध। तो यश का उल्टा अपयश मतलब अप्रसिद्ध, इसलिए 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मतलब अप्रसिद्ध का मतलब क्या? बदनामी जिसको भी बोलते हैं आप। अगला सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर सवाल में दिया गया सवाल में कि विलोम शब्द बताना है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। योग्य का विलोम शब्द क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ योग्य है, वो योग्य है, इस्तेमाल करने का योग्य है। कोई भी चीज़ है ना, इसकी पेन हम यूज करते हैं तो योग्य है, अभी इस्तेमाल मतलब उसमें है, इंक है उसमें, तो योग्य है। उसका उल्टा आप बताइएगा क्या हो जाएगा? अयोग्य। जो कि आप सभी का आंसर सही आया है, 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोग्य योग्य का उल्टा शब्द होता है। अगला सवाल है, यहाँ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा और 5 क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट में आंसर बताना पड़ेगा। निर्देश प्रश्न 21 से 25 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद यहाँ दिया गया है। ठीक, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डैश विशेषता है उसका डैश होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। क्या करता है? डैश करता है। उसके आगे सवाल में दिया गया है, चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। क्या लेता है? डैश का सहारा। अब 21 नंबर सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो एक वाला रिक्त स्थान को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं, आप लोग भी ध्यान से बताइएगा पहला रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डैश विशेषता है। मनुष्य की क्या विशेषता है बताइएगा? मनुष्य की डैश विशेषता है। 21 का सही आंसर कमेंट में बताइएगा कि मनुष्य की क्या विशेषता है? मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, स्वभावगत विशेषता है, इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल में दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 2 वाला रिक्त स्थान कहाँ है उसको ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ते हैं और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा। उसका डैश होना, उसका क्या होना, उसका क्या होना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसका डैश होना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका जिज्ञासु होना, इसलिए 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब तीसरा रिक्त स्थान के पास पहुंचते हैं और सवाल में क्या दिया गया है वही हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दिया गया है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण जानने का डैश करता है। अपने वातावरण जानने का क्या करता है? कमेंट में बताइएगा आंसर। तो अपने वातावरण जानने का प्रयास करता है, इसलिए 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में गद्यांश में दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अगला सवाल दिया गया है, मतलब इसका 4 वाला को ऑप्शन देखते हैं यहाँ गद्यांश में, आप लोग भी ध्यान से देखिए इसको। चाय की क्या है? चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। तो चाय की डैश के साथ, चाय की किसके साथ? कमेंट में आंसर बताइएगा कि चाय की डैश के साथ, डैश में भरना है, ठीक है। चाय की डैश के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ, इसलिए 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर सवाल में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। अगर तो 25 का मतलब 5 वाला रिक्त स्थान के पास पहुंचते हैं, इसका जवाब कमेंट में बताना है। देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। बताइएगा कि देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वो किसका सहारा लेता है? देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है, वह समाचार पत्र का। हम लोग भी देश विदेश की जब खबर जानते हैं क्या करते हैं? समाचार पत्र से सुनते हैं ना, कभी न्यूज़ से सुनते हैं, कभी समाचार, कभी रेडियो से सुनते हैं। मतलब देश विदेश की मतलब जो है खबरों को पता लगाने के समाचार पत्र का हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन।
26 नंबर सवाल में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक का सही वर्तनी बताना है कि क्या हो जाएगा। तो म में डबल औकार, ख में हर्षई कार, क मौखिक, इसलिए बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 26 का सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन में, और बताइएगा आप लोग कमेंट में कितना मार्क्स आपका आता है। ठीक है, मॉक टेस्ट 25 में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होना जो मुहावरा का जो सही अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कमेंट में इन सभी सवालों का जवाब आपको बताना है। अंग अंग ढीला होना मुहावरा का अर्थ होता है अत्यधिक थक जाना। मतलब हम लोग बोलते हैं ना अंग अंग ढीला आज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है वाक्यांश बताइए। वाक्यांश जिसको हम क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं इसको हम। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसे हम क्या बोलते हैं। जो जन्म से आदमी ही कुछ भी कोई हो, अंधा हो, जन्मांध बोलते हैं, इसलिए 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर सवाल में है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। बताइए वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है। ये तो बहुत ईजी सवाल, देवी से प्रार्थना की जाती है, इसलिए 29 का ए नंबर में वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन। पर्यायवाची बोले, समानार्थी बोले, हम लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी क्वेश्चन करना आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हाँ सर हमको ये डाउट है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी मतलब प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है तो कमेंट में आंसर बताइएगा, हाँ सर हमको रिलेटेड इसका क्वेश्चन चाहिए, इसका प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो बिल्कुल हम करवाएंगे। 30 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कर। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, समानार्थी जिसको हम बोलते हैं। अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्जुन का सही पर्यायवाची शब्द धनंजय हो जाएगा, इसलिए 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है। विदेश से मतलब विदेश वाला चीज़ है, विदेशज है, क्या हो जाएगा इसमें। विदेशज क्या है, 31 का सही आंसर मशीन क्या है, विदेशज है, इसलिए 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से वान प्रत्यय किस में है। वान वाला प्रत्यय खोजना है, वो में आकर न वान होना चाहिए, मतलब पहले वह कुछ शब्द होना चाहिए तब। तो 32 का सही इसमें प्रत्यय बताना है किसमें वान का प्रत्यय है। क्या धन वान में प्रत्यय वान है, इसलिए आपका सही आंसर 32 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर क्वेश्चन। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताना है कि क्या इसका सही संधि विच्छेद होगा। कमेंट में आप सभी स्टूडेंट बताइए। आशीष प्लस वाद बराबर आशीर्वाद, इसलिए 33 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है कि क्या हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, ऊ तो में हलंत होना चाहिए, ठीक है, प्लस आधा जो वल उज्ज्वल, इसका संधि विच्छेद हुआ है, इसलिए 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है लास्ट सवाल है जो मॉक टेस्ट का 25 का। देशाटन में कौन सा समास है। देशाटन में समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष क्या है, देशाटन में समास है, इसलिए 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और आपको हम कोई भी समस्या होता है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, ज़रूर समस्या का निदान करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बताइएगा, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर है आपका 8651187434, ठीक है। इस पर आप ग्रुप आपका बन गया है, इस ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड जरूर आपको सवाल का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप इस क्लास को आप बहुत अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।